नमस्कार। आज 15 मई 2025 है और चलिए बाजार की आज की हलचल पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास स्टॉक मार्केट अनिमी ब्लॉक की विश्लेषण रिपोर्ट है आज। तो इरादा यही है कि इस रिपोर्ट से जो जरूरी बातें हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उनको समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ अहम आंकड़े, है ना, वैश्विक और घरेलू दोनों। बिल्कुल, आंकड़ों से शुरुआत करना सही रहता है। तो देखिए, क्रूड ऑयल आज लगभग 64.76 डॉलर प्रति बैरल पर था और रुपया डॉलर के मुकाबले 85.62 पर। डॉलर इंडेक्स भी 100.88 के पास ही था। सोने में मजबूती बनी हुई है, 91,700 रुपए, और चांदी भी 94,300 रुपए के आसपास। और हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लो की बात करें तो FIIs ने, मतलब विदेशी निवेशकों ने 931.80 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की और DIIs यानी हमारे घरेलू निवेशकों ने 316.30 करोड़ का निवेश किया। अच्छा, और ग्लोबल फ्रंट पे क्या चल रहा था? रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति की मिडिल ईस्ट यात्रा का जिक्र है। हाँ, वो काफी अहम है। राष्ट्रपति वहां 600 बिलियन डॉलर के बड़े निवेश समझौतों के लिए गए हैं। इसमें खास फोकस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सौदों पर है। और इसका असर देखिए अमेरिकन टेक स्टॉक्स पर साफ दिखा। एनवीडिया, एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भागे। हाँ, अमेज़न जरूर थोड़ा नीचे था। और एक और बात, एनवीडिया को 18,000 चिप्स का बड़ा ऑर्डर मिला है। तो AI की डिमांड तो है। AI तो आजकल हर जगह है, पर रिपोर्ट में यूनाइटेड हेल्थ को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। वो क्या मामला है? हाँ, सही पॉइंट उठाया आपने। यूनाइटेड हेल्थ पर मेडिकल फ्रॉड और शायद इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच की बात चल रही है। अब ये परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसी अपनी IT कंपनियों के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी करीब 60% कमाई हेल्थ केयर से आती है और यूनाइटेड हेल्थ उनका बड़ा क्लाइंट है। तो अगर जांच बढ़ती है तो असर तो आ सकता है। और साथ ही अमेरिका में नई AI पॉलिसी पर भी काम चल रहा है, उस पर भी नजर रखनी होगी। अच्छा, अब आते हैं अपने घर के बाजार पर। सेंसेक्स और निफ्टी तो अच्छे लेवल पर बंद हुए हैं। हाँ बिल्कुल, सेंसेक्स 82,530 और निफ्टी 25,062 पर। खरीदारी अच्छी देखने को मिली। रियलिटी, ऑटो, मेटल्स, IT, बैंकिंग और PSE स्टॉक्स में भी, मतलब पब्लिक सेक्टर वाले शेयर। हाँ, ब्रॉड बेस्ड खरीदारी लगती है। और नतीजों का क्या हाल रहा? रिपोर्ट तो कह लिए कि मिलीजुली तस्वीर है। बिल्कुल मिलीजुली। ये बड़ा दिलचस्प है इस बार। कई कंपनियां हैं जैसे कि किर्लोस्कर ऑयल, एक्लेरैक्स, शीला फोम, अपोलो टायर्स, इनका प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यू मतलब आय बड़ी है। तो साफ है कि मार्जिन पर दबाव है। अपोलो टायर्स का तो 119 करोड़ का वन टाइम लॉस भी है। ओह, मार्जिन प्रेशर। और दूसरी तरफ? हाँ, दूसरी तरफ ब्रिगेड और टोरेंट पावर जैसी कंपनियां हैं। इनका प्रॉफिट तो बढ़ा, लेकिन आय कम हुई, पर इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो लगता है कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस है। ये तो वाकई मिला जुला पैटर्न है, लेकिन कुछ कंपनियों ने तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया होगा। हाँ बिल्कुल, हिताची का नाम लेना पड़ेगा। प्रॉफिट, आय, मार्जिन सब कुछ ऊपर। और उनकी ऑर्डर बुक देखिए, 55.7% बढ़कर 2190.80 करोड़ रुपए। ये बहुत पॉजिटिव है। रेणुका शुगर का भी कमाल का टर्न अराउंड है। पिछले साल 112 करोड़ रुपए का घाटा था, इस बार 91.6 करोड़ का मुनाफा। अरे वाह। हाँ, इसमें अन्य आय और कुछ टैक्स क्रेडिट का भी रोल है, लेकिन फिर भी शानदार है। लुपिन के नतीजे अच्छे रहे। पेज इंडस्ट्रीज, जिन्होंने 200 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया है, उनके नतीजे भी मजबूत। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, थंगमाइल ज्वेलरी, इनके भी अच्छे नंबर्स हैं। और प्रिज्म जॉनसन भी घाटे से मुनाफे में आ गई है। बढ़िया। नतीजों के अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और क्या चल रहा था? कुछ खास खबरें? हाँ, कुछ खबरें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे विप्रो ने हैचेट UK के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील की है। इन्फोसिस अपनी हिस्सेदारी बेच रही है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को हिपुस फूपान में। ये शायद पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट हो। HUL को मंजूरी मिल गई है क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम बिजनेस को अलग करने के लिए NSE BSE से। वेंट के प्रमोटर्स OFS ला रहे हैं, 37.5% हिस्सेदारी बेचेंगे। फ्लोर प्राइस 6,500 रुपए रखा है। अच्छा, और एक थोड़ी चिंता वाली खबर है। जेंसॉल ने आयरेडा के 510 करोड़ के लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है। कल्पतरू पावर को बड़ा ऑर्डर मिला है 2372 करोड़ का, ये पॉजिटिव है। मार्क्सन्स फार्मा की दवा है गाबापेंटेन, उसको UK में मंजूरी मिल गई है। VI मतलब वोडाफोन आइडिया शायद सुप्रीम कोर्ट जाए 30,000 करोड़ की राहत के लिए। भारतीय एयरटेल ने एक फ्रॉड डिटेक्शन सोल्यूशन लॉन्च किया है और ITC होटल्स को विशाखापट्टनम में निवेश की मंजूरी मिली है। काफी कुछ चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखे तो आज बाजार में मूड तो पॉजिटिव था, भले ही नतीजे मिले जुले रहे। हाँ, मूड तो ठीक था।
लगता है ग्लोबल संकेत, खासकर एआई और टेक वाली खबरें और कुछ कंपनियों के अपने अच्छे प्रदर्शन ने बाजार को संभाला। सही। हाँ, और अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि अमेरिका की जो नई एआई नीतियां बन रही हैं या यूनाइटेड हेल्थ वाला जो मामला है, इनका असर अपनी आईटी और फार्मा कंपनियों पर कैसे पड़ता है। और एक सवाल जो निवेशकों को सोचना चाहिए वो ये कि आने वाले समय में हमारे बाजार को क्या ज्यादा चलाएगा, अपनी घरेलू मांग या फिर ग्लोबल ट्रेंड्स। इस पर गौर करना जरूरी हो।